पिछले एपिसोड में हनुमान जी ने माता जी को देखा, उनके सामने गए हैं और उन्होंने क्या कहा है कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम जी का दूत हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। उन करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन है राम तुम काह सही दानी। ये मुद्रिका माता मैं लेकर आया हूँ और यह राम जी की चिन्ह है। तो जब ऐसा देखा तो माता के हृदय में प्रेम उमड़ आया, एक वात्सल्य भाव का, क्योंकि कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। ये करुणा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी का मन, वाणी और कर्म से ही इसके हृदय में राम काज करने की सुंदर भावना है। इसलिए यह श्री रामचंद्र जी का दास है। यह जान करके हरिजन जानि प्रीत अति बाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। हरिजन जानि प्रीत अति गाढ़ी। भगवान श्री हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त जान करके, श्री राम जी का दास जान करके बहुत प्रेम उमड़ाया। माता जी के नेत्रों में अश्रु आए, प्रेम के अश्रु आए। प्रेम के अश्रु, अभी विरह के अश्रु थे लेकिन अब प्रेम के अश्रु आ गए हैं। और क्या कहा माता जी ने, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, मैं आपका यह जो किया गया कार्य है उससे मैं प्रसन्न हूँ। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी इस समय कैसे हैं, उनका हाल चाल सुनाइए। जो सरल स्वभाव के श्री रामचंद्र जी हैं, क्या वे मेरी याद कभी करते हैं? ऐसा कहते कहते माता जी की आंखों में आंसू फिर आ गए। बचन न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। उन्होंने तो मुझको भुला ही दिया है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे वे शुद्ध करते हैं या नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, जनि जननी मानव जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माँ, हृदय में ऐसी बात मत लाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी आपको बहुत हृदय से याद करते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊं, भरे बिलोचन नीर। रामचंद्र जी का संदेश हे माता अब धैर्य धारण करके सुनिए। और ऐसा कह करके प्रसन्न हो करके नेत्रों में अश्रु, हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और उन्होंने राम जी के प्रेम के बारे में बताया। क्या बताया कि तत्व प्रेम करत मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से घट जाता है, पर कहूँ किससे, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। मैं कैसे आपको याद करता हूँ। ऐसा भगवान श्री हनुमान जी ने प्रेम की बात को कही और कहा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, यह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। जानो प्रीत रसु इतने ही माही, बस इतने में ही जान लीजिए।
तो प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। तो प्रभु जी का यह संदेश सुनते ही माता सीता जी की आंखों में आंसू आ गए, वो प्रेम में मग्न हो गए। और हनुमान जी ने कहा, माता निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। ये निश्चर पतंग कीड़े मकोड़े के समान हैं, और रामचंद्र जी का बाण अग्निबाण है, यानी आग के समान है, और यह आग में ये कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। हे माता धैर्य धारण करो, राम के बाण रूपी अग्नि से ये निशाचर जले हुए ही समझो। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यदि रामचंद्र जी यह पता पाते कि माता सीता जी को ये राक्षस लंका ले आया है, तो वे देर नहीं करते। राम बान रबिवे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। रामचंद्र जी के बाण जैसे ही उगेंगे, जैसे आकाश मंडल में सूर्य उगता है तो अंधकार नहीं रह जाता है, ऐसे रामचंद्र जी का बाण जिस दिन धनुष पर आ गया, उस दिन ये है राक्षसों के अंधकार, ये राक्षसों के जो दल के दल हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा। अब हिमा तुम्हें जाऊं लेवाई, अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। राम जी की अभी आज्ञा नहीं है, हे माता, नहीं तो मैं आपको लेकर चलता। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। बड़ी खास बात बता दी कि बंदरों के सहित सब आए, हमारे प्रभु जी आएंगे और आकर के इन दुष्टों को मार करके आपको ले जाएंगे। जब ऐसा कहा तो माता जी के हृदय में सोच आ गया। कहा, ये छोटा सा बंदर है, और ये इतने छोटे छोटे बंदर ये सब लंका में क्या करेंगे? बड़े भयंकर भयंकर राक्षस हैं। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि। बड़े भयंकर राक्षस हैं, तो छोटे बंदर क्या कर पाएंगे? तो इसीलिए संदेह हो गया माता जी के हृदय में। मोरे हृदय परम संदेह। संदेह, कौन सा संदेह उत्पन्न हुआ? संदेह ये हुआ कि जातु धान अति भट्ट बलवान। यहाँ के राक्षस बहुत बलवान और पराक्रमी हैं, और आप तो बिल्कुल छोटे से हैं, आप कैसे पराक्रम यहाँ दिखा पाएंगे? तो ऐसा सुन करके सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना वास्तविक शरीर को प्रकट किया। कैसा? हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगणी श्री हनुमान जी, उन्होंने जो है पर्वताकार स्वरूप को दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। स्वर्ण शैलाभ देहम, सोने की आभा से युक्त विशाल शरीर, और समर भयंकर अति बलवीरा, अधिक पराक्रमी और डरावना वो भयंकर स्वरूप दिखाया। तो सीता मन भरोस तब भयो। सीता जी के हृदय में विश्वास हो आया। कहा, यह आपका वास्तविक स्वरूप है? हनुमान जी ने कहा, हाँ माता, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। माता जी, मैं ये छोटा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ रहस्य लेना है, ऐसा हनुमान जी ने कहा। माता जी प्रसन्न हो गई और कहा, आशीष दीन है राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना।
आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। और क्या हुआ, कौन सा आशीर्वाद दिया कि हो हूँ तात बलशील निधाना, तुम्हारे अंदर बल अपार हो लेकिन शील दया भी आपके अंदर अपार हो। वह बल श्रेष्ठ है जिसमें दया है, और जिसमें दया नहीं वह बल श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ऋषियों ने ऐसा कहा है। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। आप अमर रहेंगे और रामचंद्र जी आपको बहुत मानेंगे, हृदय में रखेंगे आपको, ऐसा कहा। और क्या कहा, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान जी कृपा करेंगे, मुझको इतना प्रेम करेंगे, ये सुन करके हनुमान जी तो मगन हो गए प्रेम में सीता माता जी के आशीर्वाद को पा करके। और आगे क्या कहा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। सर्वश्रेयस करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। और असमर्थता तो उस जीव की है जो यह कहता है कि मैं हूँ मैं हूँ, मैं कहने वाला निरर्थक जीव अपने को महान बतलाता है। वास्तव में माता आपका आशीर्वाद मिल गया तो यह बहुत है। और क्या कहा कि सुनहूँ मातु मुहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, ये सुंदर फल देखते ही मुझे क्षुधा सता रही है, भूख लगी हुई है, ऐसा माँ। तो ऐसी बात हनुमान जी ने कहा तो माता जी ने क्या कहा, यहाँ पर जो राक्षस हैं, तो हनुमान जी ने कहा इनसे मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाऊँ, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल का खाऊँ। तो कहा आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं और चतुर भी हैं, इसलिए रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान रख करके आप जाइए, फल खाइए, ऐसा माता जी ने आज्ञा दी। माता जी ने आज्ञा दी। सभी भक्त सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। अगले भाग में मिलेंगे। जय श्री सीताराम।